यहाँ है। और 14 गांव में सेवकाई चल रहे हैं। इसके अलावा महोबा में भी हमारी परिश्रम से एक कलीसिया शुरू होने में प्रभु ने सहायता किया। वहां पर भी सेवा चल रहे हैं। भाई नरेश कुमार सिंह परिवार के साथ वहां हम सेवा कर रहे हैं। ललितपुर में मैं और भाई विशाल अभी गाँव की सेवा में लगे हैं। प्रार्थना में हमें याद रखें। हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। मेरा बेटा एमबीए के बाद में अभी जयपुर में काम शुरू किया है, उनके लिए प्रार्थना करें। बेटी की बीएससी नर्सिंग में फाइनल ईयर है। अभी एक हफ्ता और है, 2 तारीख को वो वापस लौट के ललितपुर आ रहे हैं। और एक महीने के बाद में फिर इंटर्नशिप के लिए दोबारा इंदौर चले जाएंगे। इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं। पत्नी मेरे साथ यहाँ। ये एक अच्छा अवसर है आप लोगों के साथ इसी रीति से जुड़ना। इससे पहले भी मुझे अनुरोध किया था, पर मंगलवार से शनिवार तक सारे दिन में हमारा भी मीटिंग है। हम लोग जूम मीटिंग नहीं चलाते हैं, व्यक्तिगत रीत से बाइबल क्लास लेते हैं गांव में और सिटी के विभिन्न जगहों में। केवल मंडे के दिन में हम शेड्यूल्ड प्रोग्राम नहीं है। आज ये अवसर मिला, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। जो वचन आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमको समझाना चाहते हैं, उसको सही रीति से हम समझ सके, समझा सके। अब निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। एक ऐसा विषय है उद्धार। कई बार हम इसको उद्धार जो शब्द को कहकर हम छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में उद्धार क्या है, उसकी गहराई को कई बार हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। उससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि कहाँ से हमें उद्धार मिला, किस अवस्था से हमें उद्धार मिला है। हम वचन में पढ़ते हैं, आदम की वाटिका में अनाज्ञाकारिता के कारण आदम और एदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वहां पाप शुरू हुआ है। और रोमियो की पत्री 3 अध्याय की 23 पद में हम इस रीति से पढ़ते हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस संसार में जितने जीवित प्राणी अथवा मनुष्य है, वे सब आदमी पाप से कारण पापी ही है। इस बात को वचन हमको स्मरण दिलाते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 17 पद के पहला पाठ में इसी रीति से हम पढ़ते हैं, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। सब प्रकार का अधर्म जो परमेश्वर हमारे कार्य के द्वारा प्रसन्न नहीं होता है, धार्मिकता की बातें नहीं है, उन तमाम बात पाप की श्रेणी में आता है। कई बार लोग बड़े बड़े पाप और छोटे पाप इसी रीति से उसको वर्गीकरण करते हैं, पर परमेश्वर के सामने हर एक अधर्म, सब प्रकार का अधर्म पाप की श्रेणी में आता है। एफेसियों की पत्री में जब हम आते हैं, 2 अध्याय की पहला पद और 5 पद में हम पढ़ते हैं, जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। अधर्म और पाप के कारण एक मृत्यु की अवस्था में हर एक व्यक्ति है जो इस संसार में है। उसकी 5 पद में फिर हम इसी रीति से पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया। अपराध के कारण मरे हुए अवस्था में हम थे। पाप के कारण परमेश्वर से हम दूर थे। परमेश्वर के साथ जो संगति हमारे जीवन में नहीं था। रोमियो की पत्री में 53 भजन संहिता में और 14 भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, कोई नहीं, एक भी नहीं धर्मी,
धर्मी व्यक्ति के विषय में परमेश्वर आकाश से जब देखते हैं, कोई नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज जो लोग धार्मिकता की बातें बताते हैं, आज जो लोग धार्मिकता के काम करते हैं, परमेश्वर की नजर में जब आते हैं, परमेश्वर जब स्वर्ग से देखते हैं, वे सब सिर्फ दिखावे की बातें हैं। पर परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें उनका बेटा, हमारा उद्धारकर्ता की क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है, पाप से हमें मुक्ति दिया है। उस अनुभव को हमें से कई लोगों ने अनुभव किया है। प्रभु यीशु मसीह के संग स्वर्ग की वारिस होने का अनुग्रह भी हम में से कईयों ने प्राप्त किया। इसमें इस मीटिंग में जुड़े हुए कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के अनुभव को व्यक्तिगत रीति से पाया, मैं नहीं जानता हूं, पर हम विश्वास करते हैं बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 12 पद के अनुसार यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर का संतान हुआ है। इतना नहीं, गलतियों के पत्री 4 अध्याय की 7 पद के अनुसार परमेश्वर अपना पुत्र की आत्मा हमें दी, स्वर्ग की वारिस हमें बनाया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 14 पद के अनुसार यीशु मसीह के साथ संगी वारिस भी हमें बनाया है। बहुत अनुग्रह की बात है कि परमेश्वर का संतान मसीह संतान होकर इस संसार में जीवन बिताए। आज जो जिन्होंने उद्धार को अनुभव किया और जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, इन दोनों श्रेणी में जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ पवित्र आत्मा में प्रेरित होकर कुछ बातों को विचार करने के लिए मैं चाहता हूं। उद्धार की ये शब्द, हमारे जो साल्वेशन है, हमारे जो मुक्ति है पाप से, किन किन कार्य से हमें यह मुक्ति दिया है। सबसे पहले एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी पहला पद में हम इस रीति से पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया, रेसिंग फ्रॉम डेथ, मरे हुए अवस्था से जिलाए जाना, एलाइव, जिंदा, जीवित, सजीव। एक समय ऐसे थे, पाप और अधिक्रम के कारण हम मरे हुए अवस्था में थे। पाप के कारण आत्मिक रीति से मृत्यु की दशा में थे हम। हर एक व्यक्ति जो शरीर में जीवित रहते हैं पर आत्मा में परमेश्वर से दूर है, आत्मिक रीति से मृत्यु है। क्योंकि जिस दिन इस फल तुम खाओगे उस दिन तुम मरोगे, ये आदम से परमेश्वर ने कहा था। जिस दिन उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी दिन आदम और आदम के संतति परंपरा, जिसमें हम भी शामिल है, आत्मिक रीति से मृत्यु की दशा में है। तो आत्मिक रीति से जो मृत्यु में हर एक व्यक्ति जो संसार में है, उस मृत्यु से परमेश्वर ने हमें जीवित किया, उसी को उद्धार के अनुभव बताते हैं। जिलाए जाना, जिंदा करना या जीवित या सजीव रखना। एक ऐसा समय थे, आदम और परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति थे आदम की वाटिका में, पर जिस दिन उन्होंने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, उस दिन परमेश्वर के साथ जो अच्छे रिश्ता टूट गया। पर अनुग्रह से परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए प्रायश्चित, जैसे हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 10 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपना प्रेम इसी रीति से प्रकट किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र
हमारे लिए प्रायश्चित होने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा है। मेरे और आपके पाप का उद्धार के लिए, मरे हुए अवस्था से हमें जिलाने के लिए यीशु मसीह अपनी जीवन एक प्रायश्चित बलि होकर काल्वरी सूली पर हमारे लिए दिया। यीशु मसीह के द्वारा एक ऐसा डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन हमें मिला है। आज हम जो उद्धार पाया है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन हमको मिला है। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने तुम्हें भी जिलाया है मृत्यु से जीवन की ओर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा एक नया जीवन अथवा उद्धार हमें मिला है। सर्वप्रथम हम पापी ही थे। पाप की अवस्था में हम परमेश्वर से कोई संगति नहीं था, हम मृत्यु की अवस्था में थे। लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। मेरे और आपके पाप उसी के ऊपर ला दिया है। वो पाप ना जानते थे। हम दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और किस पद में इसी रीति से पढ़ते हैं, वो पाप ना जानता था, परंतु परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया है। मेरे और आपका सारे संसार का अपराध, पाप का दंड उसी पर ला दिया है। आज मृत अवस्था से हमें एक नया जीवन में प्रवेश कराया, वही वास्तविक उद्धार है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमें मृतकों में से उठाया है और आज उस जीवन में, उस दिव्य जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, उसमें आगे बढ़ने का एक अनुग्रह दिया। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। दूसरी बात, हमारा उद्धार के विषय में जब हम चर्चा करेंगे, हम एक पद मिलता है, मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन, जो शब्द हम देखते हैं। और मेल मिलाप का मतलब है सुलह करना, मिलन करना अथवा समाधान करना है। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 20 पद की ओर जब हम आते हैं, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 20 पद, वह इसी रीति से लिखता है 20 पद में, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। यहाँ एक मेल मिलाप की विषय में बताते हैं, यीशु मसीह का क्रूस पर बहाए हुए उनका जीवन अथवा उसका रक्त, उसका लहू। दो जो ग्रुप आपस में लड़े हुए हैं, आपस में मिले नहीं है और बहुत भिन्नता उनके जीवन में है, ऐसी दशा में उन दो लोग ग्रुप को एक साथ लाना, यही मेल मिलाप का कार्य है। हम जानते हैं परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पर कोई किसी भी रीति से हम कोई दोष नहीं लगा सकते हैं, वो पाक और साफ है। पर मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर है। हम चाहें, हम कोशिश करें, हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। इस समय लूका सुसमाचार 16 अध्याय में जब अब्राहम पिता के गोद में लाजर को देकर धनवान एक शब्द बोलते हैं, हे अब्राहम पिता, लाजर के छोटी सी अंगुली पानी में डुबोल कर उन्हें यहां तक भेज ताकि वो मेरा प्यास को बुझा सकूं, ये आशय उन्होंने अब्राहम पिता से बोलता है। तब अब्राहम पिता एक बात वहां धनवान से बोलते हैं, हम और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़े गड्ढे हैं, चाहे तो वहां से कोई यहां या यहां से कोई वहां आ नहीं सकता है। एक दूरी है,
एक खाई है और एक किसी भी रीति से परमेश्वर तक कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता, और परमेश्वर के तक हम नहीं पहुंच पा रहे। उसी समय परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उन्होंने जो क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा एक मेल मिलाप की कराया है। एफेसियों की पत्री में हम दोबारा आएंगे, दूसरा अध्याय उसकी 16 पद में हम इसी रीति से पढ़ते हैं, और क्रूस पर वायर को नाश करके उन इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो वायर था, अथवा पाप के कारण वो दूरी थे, और क्रूस पर उनके लहू के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप कराया है। क्रूस पर वायर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया है। आज हमें एक सुलह अथवा मेल मिलाप मिला है, हमारे पाप से एक उद्धार, एक मेल मिलाप, एक हमारे पाप का एक समाधान हुआ है, वो भी कालवरी सूली पर यीशु मसीह का लहू का द्वारा। कभी भी हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे, हमारा कोई भी कार्य परमेश्वर तक हमें नहीं पहुंचा सकते थे उसी दशा में, क्योंकि यशायाह नबी 59 उसका पहला पद में लिखता है, हमारे पाप के कारण हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे। यशायाह नबी 59 उसका पहला दूसरा पद में इसी रीति से हम पढ़ते, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया है, अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। वास्तविकता यह है कि हमारे धर्म और हमारे पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे, पर हम कोई भी कोशिश भी किया, प्रार्थना भी किया, कई लोग अपनी अपनी तरीके से कोशिश भी किया, पर सब नाकाम हुआ है। हमारे अच्छे भले काम के विषय में यशायाह नबी बोलता है कि मेले फटे पुराने कपड़े के बराबर है, समान है हमारी ये कार्य है। पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें एक मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है, यही उद्धार है। कभी हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे, हमारी स्वयं की कोशिश के, हमारे स्वयं के कार्य के द्वारा हम कितना भी उपवास करें, परिक्रमा करें, या किसी ना किसी रीति से परमेश्वर को प्रसन्न कराने की कोशिश करें, पर हमारा कोई कार्य परमेश्वर तक हमको नहीं पहुंचा सकते थे। उसी समय यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु के द्वारा एक प्रायश्चित बलि वो हमारे लिए कालवरी सूली पर चढ़ाया। फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, आप क्रूस की मृत्यु भी सहन लिया है। वो आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, उसके कारण आज पिता के साथ एक मेल मिलाप, रेकन्सिलेशन होने में प्रभु ने हमें सहायता की। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उद्धार है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, उद्धार है मृत्यु से जी उठना। तीसरी बात, जब हम वचन की ओर देखते हैं, रिडेम्पशन है जो हमारा अगला जो शब्द है, दाम देकर मोल लेना, मोल लेना, छुटकारा देना, छुड़ाना अर्थ है
इसका। हम पाप करके, अधर्म करके, शैतान की, पाप की अधीनता में हम थे, पर परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी दाम चुकाकर हमें वहां से छुड़ाया है। पहला कुरिन्दी 6 अध्याय उसकी 19-20 पद को जब हम आते हैं, वहां स्पष्ट रीति से इस बात को बोल रहा है, हमें सचेत कर रहा है। पहला कुरिन्दी उसके 6 अध्याय उसके 19-20 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारे जीवन को परमेश्वर ने संसार से, पाप से, अंधकार से, शैतान की वंश में से दाम देकर मोल लिया गया है। एक बहुत बड़ी दाम उसके लिए परमेश्वर ने दिया है, हमें मोचन किया है, बंधुआई से छुटकारा दिया है, शैतान की अधीनता से, पाप की गुलामी से हमें छुड़ाया है, एक बहुत बड़ी दाम देकर। जब हम ग्रीक पद की ओर जाए, अगारो से जो ग्रीक पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां उसका अर्थ इसी रीति से है, मार्केट से कोई चीज दाम देकर मोल लेना। प्रभु यीशु मसीह हमको दाम लेकर मोल लिया है। क्या दाम दिया है? अपना बहुमूल्य जीवन। प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य जीवन ही उन्होंने हमारे जीवन के बदले में दिया है। 49 भजन संगीता में हम इसी रीति से पढ़ते हैं, हमारा प्राण की चुड़ौती भारी है, वो कभी संभव नहीं है। परमेश्वर के लिए हमारा प्राण की चुड़ौती के बदले में कुछ देना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे प्राण की चुड़ौती के लिए एक बहुत बड़ी दाम दिया है। और दूसरा एक शब्द है एक्सारोसा, इसका मतलब है जो दाम देकर मोल लिया और उन्हें स्वतंत्र किया। गुलामी की अवस्था से दाम देकर मोल लिया है और आजाद किया है। गलतियों की पत्री 5 अध्याय के पहला पद में हम उसको देखता है, हमें गुलामी में से, हमें पाप की अंधकार से छुड़ाकर स्वतंत्रता किया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें पाप की अधीनता से, पाप की गुलामी से, शैतान की अधीनता से, उस भयानक नरक से दाम ले देकर मोल लिया है और हमें स्वतंत्र किया है। एक बहुत बड़ी दाम उन्होंने हमारे लिए दिया है। वो दाम उनका अपना जीवन है। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसकी 18 पद में जब हम आते हैं, वहां इस बात को हम देख सकते हैं। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसके 18 पद में एक बहुत बड़ी दाम वहां चुकाए गए हैं। वो इस संसार की रीति से बहुमूल्य वस्तु नहीं। पत्रोस की पहला पत्री और उसका पहला अध्याय उसकी 18 पद, वहां हम इसी रीति से पढ़ते हैं। 18 पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। 19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारा पाप से हमें स्वतंत्रता, हमारे पाप से हमें उद्धार, हमारा
मृत्यु से हमें जीवन और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य जीवन के द्वारा संभव हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों, यही वास्तविक उद्धार है, जो शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, सांसारिक जीवन से परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी दाम देकर हमें छुड़ाया है। इस छुड़ाव को, इसी को उद्धार बोलता है, पाप का छुटकारा। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय की 12 पद की ओर जब हम आते हैं, वहां हम इसी रीति से पढ़ते हैं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, आनंद छुटकारा प्राप्त किया है। ना भेड़ बकरी या बछड़े की बलि के द्वारा उसका लहू बहाकर हमें छुटकारा नहीं दिया है, जो व्यवस्था के समय में प्रचलित थे, जो पुराना नियम के समय में प्रचलित थे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए कालवरी सूली पर बलि चढ़ा है। उसने अपना जीवन मेरे लिए और आपके लिए चढ़ाया है, निर्दोष और निष्कलंक मेमना। उसी का लहू के द्वारा मुझे और आपको अनंत काल के छुटकारा मिला है, प्राप्त हुआ है। हम जानते हैं पुराना नियम के लेविया व्यवस्था के अनुसार जो बलिदान बार बार करना पड़ता था, जो व्यक्ति पाप करते हैं उन्हें पाप के प्रायश्चित होने के लिए अलग अलग रीति से नियम अनुसार बलि चढ़ाना पड़ता था। पर यहाँ हमारे लिए खुशी और आनंद की बात यह है कि एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, आनंद छुटकारा प्राप्त किया है। मेरे और आपके जीवन में हमेशा के लिए छुटकारा परमेश्वर ने दिया है, वही वास्तविक उद्धार है। ये छुटकारा ऐसा नहीं मिला है, उसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी दाम दिया है, दाम देकर हमें मोल लिया है, छुटकारा दिया है। वचन हमें स्मरण दिलाया है कि ये शरीर हमारा नहीं, ये शरीर परमेश्वर का है। ये शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। ये शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। गलतियों की पत्री 4 अध्याय में जब हम आते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर ने अपना पुत्र के आत्मा हमारे अंदर रखा है। पुत्र के आत्मा हमारे अंदर है। परमेश्वर के आत्मा का वास करने वाला पवित्र मंदिर है हमारा शरीर। ये जीवन हमारा नहीं, परमेश्वर का है। इसलिए इस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना अनिवार्य है। चौथी बात, जब हम उद्धार के विषय में देखेंगे और एफेसियों के पत्र 2 अध्याय के 18 पद में आते हैं, वहां एक पहुंच अथवा प्रवेश प्राप्त हुआ है, एक्सेस प्राप्त हुआ है। एफेसियों के पत्र 2 अध्याय उसका 18 पद, वह इसी रीति से लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास हमें एक पहुंच होती है, और कभी भी हम परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए योग्य नहीं था। पाप जो मनुष्य को, अथवा पाप के कारण जो परमेश्वर से दूर थे, उस मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, क्रूस मृत्यु के द्वारा, उसके द्वारा जो उद्धार को जब प्राप्त करता है, परमेश्वर के समीप आने का अवसर मिलता है, उसके पास प्रवेश करने का एक मौका मिलता है। हम जानते हैं एदन की वाटिका से आदम को निकाला गया है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय में जब हम आते हैं, हमारा पुराना अवस्था के विषय में, वहां हम देखते हैं इस्राएल का साथ हमारा कोई संबंध नहीं थे। हम
उसके 6 पद से लेकर दूसरा अध्याय में हम इसी रीति से पढ़ते हैं। हम अन्य जाति, उसके 11 पद से नीचे की ओर जब हम देखते हैं, वहां हम सांसारिक रीति से रहने वाले लोग थे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, प्रतिज्ञा की वाचाओं की भागी ना थे, आशाहीन और जगत में ईश्वरी रहित थे। अब मसीह यीशु में तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया है। इस्राएल के लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं थे, चुने हुए लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं थे। हम संसारिक रीति से जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे। मसीह के साथ हम कोई लगाव नहीं था अथवा कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज हम जो दूर थे, परमेश्वर से दूर थे, स्वर्ग से दूर थे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से आज हम उस प्रभु तक पहुंचने का, परमेश्वर तक पहुंचने का एक अच्छा अवसर मिला है। यही उद्धार है। कभी हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता था, पर यीशु मसीह का उस काल्वरी सूली का मृत्यु, जब हमने उस पर विश्वास किया है, हमारे पाप के लिए हम प्रार्थना किया, हमारे पाप का उद्धार के लिए हमने प्रभु यीशु मसीह से विनती की, वो हमारे जीवन में आया है और हमें पाप से छुटकारा दिया। परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में, उस इस्राएल के प्रजा के साथ एक संबंध हमें मिला है। प्रवेश में होने में प्रभु ने सहायता किया। यही उद्धार है। एक समय हम दूर थे, एक समय हम मसीह से अलग थे, एक समय हम ईश्वर रहित थे, एक समय आशाहीन थे, पर आज यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु, उस पर विश्वास करने के कारण, उसके नाम पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर के संतान होने का जो गौरव हमने प्राप्त किया, उसके साथ हमें उस प्रभु के राज्य में प्रवेश मिला है, पहुंच मिला है। हम कितना धन्यवादी होना है, कितना हम परमेश्वर की महिमा करना है। तो कभी हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते थे, पर प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें जो उद्धार मिला है, पाप का क्षमा मिला है, उसके द्वारा परमेश्वर तक अथवा उस देश में, नया यरूशलेम में प्रवेश मिला है। एक दिन हम प्रभु के साथ होंगे, प्रभु आप आएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में प्रभु ने अपना चेलों के साथ वायदा करते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना है, मैं जहां जा रहा हूं वहां पिता के पास बहुत से स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, फिर आकर तुम्हें जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। परमेश्वर की वायदा है। हमारे प्रभु जल्दी आने वाला है, हम नहीं जानते उसका समय। पत्रोस की दूसरी पत्री उसके 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में पिछले कॉटेज मीटिंग में हम लोग को चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु के आगमन में देरी है, पिछले 2000 साल से यही बोल रहे हैं, पर हमारे प्रभु आएगा। प्रभु की नजर में एक दिन 1000 दिन की, 1000 साल एक दिन की जैसा। इसलिए हमारे प्रभु के आगमन के लिए हमें इंतजार करना है, वहां एक पहुंच हमें मिला। पांचवी बात है, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसकी 17 पद की ओर जब हम आते हैं, वहां हम इसी रीति से पढ़ते हैं। सो अब 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसकी 17 पद वाले हम सब जानते हैं। उस 2 कुरिन्थी 5 की 17। सो अब जो मसीह में है वो नया सृष्टि है,
दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय उसकी 17 पद इसी रीति से है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई है। उद्धार के अनुभव का मतलब, उद्धार का मतलब जो नई हो जाना है, एक नया सृष्टि बनना है। मसीहत का मतलब जो पुराना चीज को नया बनाना नहीं है, अन्यथा पुराना और नया को एक साथ लेकर चलना नहीं है। मसीहत का मतलब, उद्धार का मतलब संपूर्ण रीति से नया हो जाना है। यह 17 पद हमें इस बात को स्मरण दिलाते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गया है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, अपना पाप के लिए प्रार्थना करके उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन में प्रभु कर अंगीकार करते, स्वीकार करते हैं, उस व्यक्ति एक नई सृष्टि बन जाते हैं। कई बार हम गांव जाते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े के ऊपर एक नया कपड़ा पहनते हैं, पुराना कपड़े की मेल को उसी रीति से डापता है। अंदर तो मैले कपड़ा पहना हुआ है, पर ऊपर से नया कपड़े भी है। हम जानते हैं थोड़ी देर के बाद में पुराना कपड़े से बदबू आने लगेगा। उस व्यक्ति को शायद उसकी बदबू को पहचान अथवा उसको समझ नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति उसके पास जाते हैं, उसको मालूम है। कई मसीह लोग भी इसी रीति से हैं, अपना पुराना जीवन को नए जीवन से डापते हैं, पर परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व को, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय की ओर जब हम आते हैं, वह स्पष्ट रीति से बोलते हैं, तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व को संपूर्ण रीति से उतार डालना है, नया मनुष्यत्व को हमें पहनना है। यहाँ एक नई सृष्टि है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धार के अनुभव को पाते हैं, वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं। उनका जीवन का सोच, उनका जीवन का लक्ष्य, उनका जीवन की हर एक बात में बदलाव आएगा। उद्धार के अनुभव ये है, जीवन में संपूर्ण रीति से उद्धार। केवल किसी किसी बात के लिए बदलाव नहीं है, किसी किसी बात के लिए हार और किसी किसी चीज के लिए पुराना मनुष्यत्व को नहीं है। हमारा पुराना मनुष्यत्व को उनका स्वभाव के साथ संपूर्ण रीति से उतार डालना है। गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 19 पद में शरीर की काम तो प्रकट है कर कर वहां कई बातों को बताते हैं। और इतना ही नहीं, एफेसियों की पत्री 5 अध्याय, 4 अध्याय और 5 अध्याय में एक बहुत लंबी लिस्ट दिया है। पहला पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रिय पुत्र के जैसा परमेश्वर के अनुकरण करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद में नीचे की पदों को पढ़ते हैं, कई बातों को वहां बोलते हैं, ये चीजें तुम्हारे अंदर चर्चा तक नहीं करना है। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो पुराना मनुष्य, जब हम पापी ही थे, संसार के अनुसार जीवन बिताते थे, उस समय हम करते थे, पर अब आप एक नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। हमारे अंदर उसकी चर्चा तक नहीं करना है, संपूर्ण रीति से हमारे जीवन से उसको दूर करना है, उतार कर भेजना, दूर करना है, और नए मनुष्यत्व को, जो आत्मा का फल है, जो परमेश्वर के सदृश बनना है, परमेश्वर के गुण को हमारे जीवन में लाना है। यही वास्तविक रीति से उद्धार की अनुभव है, नया सृष्टि। एफेसियों के पत्र 2 अध्याय उसकी 15 पद की ओर जब हम आते हैं, वहां एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 पद कुछ इस तरह से लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी,
मिटा दिया कि दोनों ने अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। यहाँ परमेश्वर ने हमारे पुराने मनुष्यत्व को दूर करके एक नया मनुष्यत्व को उत्पन्न करके मेल कर दिया। परमेश्वर ने हमारे साथ ये किया है, तो हमें उस परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। एक नई सृष्टि, जो व्यक्ति हमें देखता है, जो लोग हमको नजदीकी थे नजर कर देखते हमारे स्वभाव को, पहले स्वभाव और नया स्वभाव। पहले हम क्या करते थे, अब हम क्या करते हैं। पहले हमारे जीवन में क्या क्या गलतियां होते थे, आज हमारे जीवन में वो सुधार। यही वास्तविक उद्धार है। एक नई सृष्टि होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न कराते हुए जीवन बिताना। केवल उद्धार पाया बोलना नहीं है, उद्धार के अनुभव को हमारे जीवन की द्वारा होना, यही उद्धार है। छठवीं बात में जल्दी आगे जाना चाहता हूं। छठवीं बात रिलीज करना अथवा मुक्त करना है, अथवा छुटकारा देना है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में जब हम आते हैं, रोमियो की पत्री 8 अध्याय, उसमें उसकी दूसरी पद की ओर जब हम नजर करें, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी दूसरी पद, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, मुक्त कर दिया है। हमें परमेश्वर पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र किया है। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, किन किन बातों से हमें स्वतंत्रता मिला है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 5 पद को जब हम देखें, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वहां उसका 5 पद, 5 पद में इसी रीति से हम पढ़ते हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमें मुक्ति कहां से मिला है? पहले है पाप से हमें मुक्ति दिया है, एक छुड़ाव, मुक्ति रिलीज किया है पाप की अधीनता से। यीशु मसीह के द्वारा हमें छुड़ाया है। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष और निष्कलंक उस पवित्र लहू के द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिला है। और हम सब जानते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया है व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के सीध, तभी हमारी आत्मा का उद्धार हो गया है, पाप से हमें छुटकारा मिला है। हमारा उद्धार 3 फोल्ड है और हमें प्रतिदिन अपने शरीर के उद्धार के लिए प्रयत्न करना है। पत्रोस की दूसरी पत्री में हम पढ़ते हैं, उस आत्मिक दूध को पीकर उद्धार के लिए बढ़ते जाना है। कई और पदों में हम पढ़ते हैं, हमें उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाना है। परंतु जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन हमारे आत्मा का उद्धार हुआ है। अब हम एक ऐसा संसार में जीवन बिताते हैं, हमें प्रतिदिन उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हुए आगे जाना है। उसके लिए हमें परमेश्वर के जीवित वचन की जरूरत है, उसकी गाइडेंस की जरूरत है। अब दूसरा इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय की, इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय, वहां मृत्यु की भय से हमें छुड़ाया है, ऐसा करके लिखा है। इब्रानी की पत्री दूसरा अध्याय की 14-15, वह उसका 15 पद में मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे, उसे छुड़ा लिया अथवा छुड़ा ले।
प्रभु यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु के द्वारा एक अनंत काल की नरक की ओर, मृत्यु की ओर, जो आदन की वाटिका में शुरू हुआ था, मृत्यु का भय, आज भी कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मृत्यु आए, तो वो बहुत परेशान होता है। चाहे 90 साल की, 100 साल की भी व्यक्ति हो, मृत्यु से वो भय भय का था। पर परमेश्वर के अनुग्रह से उस मृत्यु से हमें छुटकारा मिला है। यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें मृत्यु से मुक्त किया है। ये शारीरिक मृत्यु तो हमें सहना है, पर हम आत्मिक रीति से अनंत काल के उस नरक से परमेश्वर ने हमें बचाया है। वही रोमियो की पत्री 8 अध्याय के पहला पद में हम पढ़ते हैं, दंड की आज्ञा अभी हमारे ऊपर नहीं। अनंत काल की नरक की वो दंड है हर एक मनुष्यों के लिए, उससे भी परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। पाप से प्रभु ने हमें छुड़ाया अथवा मुक्ति दिया, मृत्यु के भय से परमेश्वर ने हमें मुक्ति दिया, नरक से परमेश्वर ने हमें मुक्ति दिया, और शैतान की अधीनता से, शैतान की उस गुलामी से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। यही वास्तविक उद्धार है। जब हम पाप से छुटकारा पाया है, मृत्यु का भय से छुटकारा पाया है, नरक की उस अनंत काल की मृत्यु से हम छुटकारा पाया है, शैतान की गुलामी से हम छुटकारा पाया है, यही वास्तविक उद्धार है। हमारे समय यहाँ हम समाप्त होने जा रहे हैं। एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा, समय पर मैं समाप्त करूंगा। एक पद है इम्प्यूटेशन, ये एक हिंदी में उसका अर्थ एक रीति से बोलो आरोप लगाना है, पर यहाँ जो अर्थ एक व्यक्ति का सारे कर्ज दूसरों पर लाना है। एक व्यक्ति का जितना भी कर्ज है, जो पाप हो, ये अधर्म हो, या और भी कोई चीज हो, वो दूसरे के ऊपर लाना है। हमारे पाप और अधर्म का उस बोझ हम जानते हैं परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर ला दिया। हम रोमियो के पत्री 5 अध्याय की ओर आते हैं। जब हम निर्बल थे, जब हम अधर्मी थे, जब हम पापी ही थे, उसकी 6 और 8 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां इस बात को लिखता है, जब हम निर्बल ही थे, जब हम अधर्मी थे, जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने हमारा पाप का बोझ उस पर ला दिया। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 पद में, वो पाप ना जानता था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें हमारे लिए पाप ठहराया। मेरे और आपका पाप का बोझ उसी पर ला दिया है। मैं और आप पाप का परिणित फल, जो अनंत काल की नरक को, उस दंड को पाना था, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर उस पाप का बोझ ला दिया गया। उस पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर के लिए धार्मिक बन जाए। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय आखिरी पद में हम इस रीति से पढ़ते हैं, वो पाप ना जानता था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें जो पाप से अज्ञात था, उसी को, उसी ने अथवा यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे पाप का बोझ, हर एक व्यक्ति का पाप का बोझ, इन्विटेशन हमसे नहीं, यीशु मसीह के ऊपर
ला दिया है वो, और उसकी मृत्यु के द्वारा हमें आज पाप से छुटकारा दिया है, हमारे पाप का बोझ उस पर लाया। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसकी 22 पद की जब हम आते हैं, इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसकी 22 पद में, यीशु मसीह मेरे और आपके पाप का बोझ उठाया है। 7 अध्याय उसकी 22 पद में इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा है। मेरे और आपके लिए एक उत्तम वाचा का प्रियजनों, मेरे और आपका पाप यीशु मसीह पर ला दिया। मेरे और आपका पाप का जो हिस्सा है, जो हिसाब है, वो प्रभु यीशु मसीह पर ला दिया। यही उद्धार है। एक बहुत बहुमूल्य जीवन हमारे लिए परमेश्वर ने, एक बहुत बहुमूल्य दाम परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। उद्धार केवल बोलना नहीं है, उद्धार हमने शुरू से देखा है, उद्धार मरे हुए अवस्था से जीवित रहना है अथवा सजीव अथवा जिंदा रहना है। इफिसियों की पत्री में हमने देखा यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें जिलाया, हमारे पाप से हमें जिलाया, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया, सुलह कराया, मिलन कराया। वही उद्धार है, एक रिडेम्पशन, छुटकारा, दाम देकर हमें छुड़ाया है। हम परमेश्वर की संपत्ति है। हमें कभी उस स्थान में प्रवेश नहीं था, पाप कर कर हम परमेश्वर से दूर थे, इस्राएल के प्रजा के साथ कोई संबंध नहीं थे, मसीह से हम अलग थे, पर हमें एक पहुंच, प्रवेश इस मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। हमें एक नया सृष्टि बनाया है, एक न्यू क्रिएशन। हम नए हैं, पुरानी बात बीत गई, वो परमेश्वर की ओर से है। यही उद्धार है। हमें मुक्त कराया है पाप से, मृत्यु की भय से, नरक से और शैतान की अधीनता से। हमारे पाप का बोझ यीशु मसीह पर ला दिया है। उसका हिसाब आज हमसे नहीं पूछेंगे, उसका हिसाब पूरा चुकाया है कालवरी सूली पर। यीशु मसीह के द्वारा एक उद्धार के अनुभव को हमने पाया है। कितना अनुग्रह की बातें है। हमें उद्धार पाया है, उसके लिए बहुत बड़े दाम चुकाना पड़ा हमारा परमेश्वर। वो हमें प्रेम करता है, वो हमें संसार में इसलिए रखा है कि हम उसका संतान होकर उसकी स्तुति करें। एफेसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 4 पद में हम इस रीति से पढ़ते हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में हमें चुना है ताकि प्रेम में होकर हम उसकी निकट, पवित्र और निर्दोष। एक उद्देश्य है परमेश्वर की हमारे लिए, प्रेम में परमेश्वर के निकट हम रहे, पवित्रता में और निष्कलंक होकर। दूसरा पत्रोस उसकी 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 5 गुण वहां हमें दिया है। पहले हम कोई नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमें एक राज पदधारी होकर, याजकों का समाज होकर, चुना हुआ वंश होकर, एक निज प्रजा होकर हमें रखा है। फिर लिखा है, तुम्हें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाने वाला उस परमेश्वर के गुण को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा। एक बहुत बड़ी उद्देश्य है हमें उद्धार देने का, परमेश्वर का अनुकरण करना, परमेश्वर का गुण को प्रकट करना, हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन के लिए हुए एक ज्योतिष होकर, प्रकाश होकर परमेश्वर की उस ज्योति को हमें लाना है। यही वास्तविक हमारा उद्धार का उद्देश्य
प्रभु ने हमें बचाया है, प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नया जीवन में हमें प्रवेश कराया। प्रभु का उद्देश्य को पूरा करते हुए हमारे प्रभु के आगमन तक हम जीवित रहे या मर जाए, प्रभु को प्रसन्न कराते हुए जीवन बिताने में सहायता करें, क्योंकि हम सबका हाल 2 कोरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद में लिखा है, अवश्य है कि हम सबका हाल उसके न्याय से सामने खुल जाए। हम अपनी शरीर पर किया हुआ भले और बुराई का बदला प्राप्त करें। प्रभु हमें सहायता करे। हमारा उद्धार केवल बोलने से नहीं, एक बहुत बड़ी दाम चुकाकर हमें मोल लिया है, उसका संतान बनाया है, उसके अनुरूप हम जीवन बिताए। हमारे जीवन की दोबारा प्रभु की महिमा। जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं सिया, उनके लिए आज ये अवसर है कि अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन को अर्पित करें। आपको भी वो शांति, वो आनंद मिलेगा, आपको भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप मिलेगा, आपको भी उस स्वर्ग में एक प्रवेश मिलेगा। प्रभु आप सबको सहायता करे। इस अवसर के लिए धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू सो मच अंकल जी, सुंदर वचन के लिए। हमारा